आज का दिन जंगल के इतिहास का सबसे खास दिन था। ये 100 साल में केवल एक बार आने वाला पवित्र अवसर था। उसका नाम तारा था। वह पूरे जंगल की पूजनीय रानी थी। वही जंगल की जीवन शक्ति का स्रोत थी। उसकी इच्छा से पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते, सूखी डालियों में नई कोंपलें फूट पड़ती और फूल खिल उठते। आज रानी तारा अपनी दिव्य शक्ति एक विशेष फूल की कली को सौंपने वाली थी, ताकि जंगल की जीवन ऊर्जा हमेशा के लिए सुरक्षित रह सके। दो प्यारे से मोटे स्लग, घोंघे जैसे जीव खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने रानी के लिए सबसे बड़ी और सबसे सुंदर कली चुनी थी, लेकिन रानी ने उसे स्वीकार नहीं किया। उसने थोड़ी दूर रखी एक साधारण सी दिखने वाली कली को चुना। मोटा स्लग हैरान रह गया, जबकि उसका दुबला साथी तुरंत बोला, रानी का फैसला हमेशा सही होता है। छोटे जीव ने वह कली रानी को भेंट की। सबकी निगाहें रानी पर टिक गईं। रानी ने धीरे धीरे कली को अपने सिर के ऊपर उठाया और उसमें जीवन की दिव्य शक्ति भरने लगी। रानी की सुरक्षा की जिम्मेदारी जंगल के वीर सैनिकों पर थी। वे जंगल के हर कोने पर नजर रखे हुए थे और घने पेड़ों के बीच छिपकर हर हलचल पर ध्यान दे रहे थे। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। जनरल रो की नजर एक पत्ते पर पड़ी जो अचानक जल उठा। खतरे को भांपते ही उसने बिजली की गति से मुड़कर अपना धनुष उठाया और तीर छोड़ दिया। उसी पल पेड़ों की छाल टूटने लगी और उसके पीछे छिपे सैकड़ों दुश्मन बाहर निकल आए। वे समुद्री लहरों की तरह हमला करते हुए सीधे रानी तारा की ओर बढ़ रहे थे। निर्णायक समय आ चुका था। जंगल के सैनिकों ने तुरंत पलटवार शुरू कर दिया। वे अपनी जान की परवाह किए बिना रानी की रक्षा में जुट गए। उधर जनरल रो अपने कुछ तेज सैनिकों के साथ रानी तक पहुंचा। उन्होंने रानी को चारों तरफ से घेर लिया और सुरक्षित स्थान की ओर ले जाने लगे। स्थिति बेहद गंभीर थी। ड्रैगनफ्लाई, व्याध पतंग रानी के कमल के रथ को उड़ाने के लिए तैयार खड़ी थी, लेकिन पीछे से दुश्मनों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। बेचारे छोटे स्लग भी इस हमले की चपेट में आ गए। पेड़ों से दुश्मन लगातार छलांग लगाकर नीचे आ रहे थे। शाही सैनिकों ने तीरों की बारिश कर दी और दोनों पक्षों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। कुछ ही देर में पूरा जंगल रणभूमि बन चुका था। यहाँ तक कि रानी का कमल सिंहासन भी नष्ट हो गया। युद्ध के दौरान जनरल रो पानी में गिर पड़ा, लेकिन पानी के नीचे भी दुश्मन पहले से छिपे बैठे थे। वे पानी में मौजूद कमल की कलियों को तोड़कर रानी का रास्ता रोकने लगे। अब दुश्मन धीरे धीरे रानी के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। ऐसा लग रहा था कि रानी तारा अब पकड़ी जाएगी, लेकिन तभी रानी ने ऊंची छलांग लगाई। पानी की तेज लहरों ने आसपास के दुश्मनों को दूर फेंक दिया। उसने एक बेल पकड़ ली और झूलते हुए झील से बाहर निकल आई। आखिरकार वह सुरक्षित जमीन पर उतर गई। रानी को बचाने के लिए जंगल के विशाल वृक्ष भी उसके रक्षक बन गए, लेकिन दुश्मनों की संख्या इतनी अधिक थी कि उन्होंने फिर से रानी का पता लगा लिया और उसका पीछा शुरू कर दिया। तभी तेज हवा चली, पेड़ों से अनगिनत पत्ते नीचे गिरे और हर पत्ते के पीछे एक एक बहादुर सैनिक छिपा हुआ था। वे आसमान से उतर पड़े और दुश्मनों पर टूट पड़े। चारों ओर फिर से भीषण युद्ध छिड़ गया। इसी दौरान दो कौवा योद्धा उड़ते हुए वहां पहुंचे। वे थे अंधकार सम्राट और उसका बेटा। दोनों इस बार हर हाल में रानी तारा को पकड़ना चाहते थे। अब रानी बिल्कुल अकेली रह गई थी। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और धरती से एक विशाल वृक्ष की जड़ उठ खड़ी हुई, लेकिन सामने फिर दुश्मनों ने रास्ता रोक लिया। तभी एक छोटी सी डैंडेलियन परी उसकी मदद के लिए आ गई। रानी उसका हाथ पकड़कर फिर भागने लगी। एक घुड़सवार सैनिक ने रानी को अपने साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन दयालु रानी ने मना कर दिया। उसने आदेश दिया, इस बच्ची को सुरक्षित ले जाओ, मैं दुश्मनों को अपनी ओर खींचूंगी। उधर जनरल रो आखिरकार पानी के भीतर के दुश्मनों को हराकर बाहर निकल आया। उसने सीटी बजाई और उसका उड़ने वाला साथी तुरंत उसके पास आ पहुंचा। रानी को बचाने के लिए पूरे जंगल के जीव जंतु अपनी अपनी शक्ति से उसकी मदद करने लगे। अगर तुम अपने गर्लफ्रेंड से प्यार करते हैं तो नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें।